नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन शाम का समय था। गुरु नानक साहब जी महाराज की गद्दी के 5वें वारिस श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शनों के लिए हिमाचल का राजा आता है। गुरु दरबार में कीर्तन चल रहा था। रागी शब्द गा रहे थे, लेख ना मिटाई हे सखी जो लिखिया करतार। राजा ने प्रश्न किया, महाराज अगर किस्मत के लेख मिटते नहीं हैं तो सत्संग करने का क्या फ़ायदा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, इसका उत्तर आपको आने वाले समय में देंगे, अभी आप कुछ आराम कर लीजिए। राजा रात को सोया, उसने सपना देखा। सपने में उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उसका जीवन बहुत ही गरीबी में बीत रहा था। जब वह जवान हुआ, शादी हुई, 4 बच्चे हुए। उसके जीवन के 40 साल बीत चुके थे। एक दिन बच्चों ने जिद की और बच्चों के कहने पर राजा पेड़ के दरख्त पर चढ़ता है जामुन तोड़ने के लिए। जैसे ही उसने अपना पांव जामुन की टहनी पर रखा, वो ऊपर से पैर फिसलने के कारण धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उधर राजे का सपना टूटा। राजा एकदम से खड़ा हो गया। देखा सुबह हो रही थी। राजा दातुन करने के लिए चला गया। दातुन करते करते राजे के मुंह से जामुन का बीज निकला। राजा हैरान था। सुबह जब गुरु दरबार में आया तो उसने सारी जो रात की व्यथा थी आकर गुरु अर्जन देव जी महाराज से बातचीत की, महाराज को बताया। महाराज ने उनको कहा कि चलो वन विहार के लिए चलते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज और राजा वन में सैर करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण का पीछा करते करते राजा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज से बिछड़ गया और प्यास के कारण वह बहुत तड़फ रहा था। रास्ते में उसे कहीं पानी ना मिला। पानी की तलाश में एक नगर में जा पहुंचा। कुएं पर पानी भरती औरतों से जब उसने पानी मांगा तो वो औरतें डर के मारे चीखने लगी। राजा अभी हैरान था। कुछ बच्चे आकर उसे लिपट गए। कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें उसे हैरानी से देख रहे थे। राजा ने सभी को बड़ी ध्यान से देखा तो राजा ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो वही सब मेरे परिजन हैं जो मुझे रात को सपने में दिखाई दिए। ये तो मेरे सभी रिश्तेदार हैं जो मुझे रात को सपने में दिखाई दिए। तो अभी राजा यह सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर, कोई उसे बेटा बोल रहा था, कोई बापू बोल रहा था, कोई स्वामी बोल रहा था। तभी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज वहां आ गए। राजा ने श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाई। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप राजा को साथ क्यों लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा कि ये आदमी हमारा रिश्तेदार है। ये कल बच्चों के लिए जामुन लेने के लिए पेड़ पर चढ़ा, इसका पैर फिसला और यह नीचे गिर गया, इसकी मौत हो गई। हमने इसका अंतिम संस्कार करना था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों के इंतजार में इसका शरीर वैदराज के कमरे में रखा हुआ था। हम उसे लेने ही जा रहे थे कि ये जीवित होकर हमारे सामने आ गया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, बड़े लोगों, ये आपका रिश्तेदार नहीं है। आपके रिश्तेदार का शरीर अभी भी वैदराज के कमरे में सुरक्षित पड़ा है। लोग राजा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस कमरे में जाते हैं तो वहां जाकर लोग देखते हैं कि राजा से मिलती ही देह राजा के तरह का एक और शरीर वहां पर मरा हुआ पड़ा था। तो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने राजा से कहा, राजन, तुमने कहा था ना कि अगर लेख नहीं मिट सकते तो सत्संग का क्या लाभ। राजन, जो अब तुम देख रहे हो ना, वो आपका आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म के कुछ गलत कामों के कारण, कुछ गलत पापों के कारण भोगना था। लेकिन साधु जनों की संगत से, गुरु नानक साहब की मेहर से आपकी दरिद्रता के 40 साल एक सपने में बीत गए। जिस तरह एक मोहर होती है, मोहर के ऊपर जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब उस मोहर को स्याही में भिगोकर एक कागज पर लगाते हैं तो उस मोहर के अक्षर सीधे हो जाते हैं। इसी तरह हमने इस जिंदगी में पुराने जन्मों में बहुत पाप कमाए हैं, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो वो हमारे सभी पाप कट जाते हैं। तो
दोस्तों, इस साखी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस साखी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दुनियावी काम करते करते सत्संग करना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। जिस तरह राज्य के पापों के कारण राज्य के पाप कैसे एक सुपने में कट गए, ऐसे ही हम पर भी जब गुरु जी कृपा करेंगे तो हमारे भी पाप सपने में कुछ ही पलों में काट देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।